मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने प्रेमी से विवाह करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उसे लेकर बहुत प्रेम है, लेकिन वह तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तुम्हें यह बात पता है। तुम जब भी उससे विवाह के बारे में बात करते हो या साथ रहने के बारे में बात करते हो तो वह भड़क जाया करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दिल में अब तुम्हारे लिए उतनी गहराई नहीं है जितनी तुम्हारे दिल में उसके लिए है। क्योंकि शायद उसके लिए यह रिश्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा जितना तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और दिशा में बढ़ना चाहता है और तुम्हारी मौजूदगी उसके रास्ते से मेल नहीं खाती। क्योंकि वह जिम्मेदारी लेने से डरता है। वह प्रेम की मिठास तो चाहता है अपने जीवन में, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों से बचना चाहता है मेरे प्रिय। क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं खोना चाहता, वह आजाद होना चाहता है। उसने अपने भविष्य की जो तस्वीर अपने मन में बना रखी है मेरे प्रिय, उसमें वह तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं देख पा रहा है। और यह भी हो सकता है मेरे प्रिय कि वह स्वयं को तुम्हारे योग्य नहीं मानता हो, या फिर वह जानता है कि वह तुम्हें वह सुख नहीं दे पाएगा जिसके तुम योग्य हो, हकदार हो। कई बार लोग यह जानते हुए भी कि वो किसी को खो देंगे, उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि वो खुद को उस रिश्ते के लिए तैयार महसूस ही नहीं करते मेरे प्रिय। यह उसकी कमजोरी हो सकती है, उसका स्वार्थ भी हो सकता है मेरे प्रिय, या फिर इसके पीछे उसके जीवन के किसी अधूरे संघर्ष की परछाई छिपी हो। कुछ भी हो सकता है मेरे प्रिय, किंतु यह निश्चित है कि यदि वह तुमसे सच्चा प्रेम करता, यदि वह वास्तव में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो वह किसी भी हाल में तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठाता मेरे प्रिय। प्रेम कभी मजबूरी या भ्रम में नहीं पनपता। यह अपने पूरे यकीन और समर्पण के साथ आता है मेरे प्रिय। और यदि उसे अभी भी यकीन नहीं है तो समझ लो कि यह उसकी कमी है मेरे बच्चे, तुम्हारी नहीं। इसीलिए अपने दिल को दुखी मत करो, खुद को कम मत समझो और उस प्रेम की तलाश करो मेरे प्रिय, जो तुम्हें बिना किसी शर्त, बिना किसी डर और बिना किसी संकोच के अपनाएगा। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, इस बात को जानते हो कि वह तुम्हें छोड़कर किसी अन्य की तलाश कर रहा है। तुम्हें पता है, जानते हो ना क्यों? क्योंकि वह इंसान नहीं है जो सच्चे प्रेम को समझ सके मेरे बच्चे। इसीलिए तो वह किसी अन्य को तलाश रहा है। जो भावनाओं की गहराई को पहचान सके वह वैसा इंसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए रिश्ते सिर्फ सुविधा का माध्यम है, ना कि आत्मा का गहरा संबंध। वह इसीलिए किसी और की तलाश कर रहा है मेरे प्रिय, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसके जीवन की अपेक्षाओं को, इच्छाओं को पूरी तरह से पूरा कर सकेगा। उसे ऐसा लगता है कि तुम नहीं कर पा रहे हो। उसे किसी भी रिश्ते में स्थिरता से अधिक नयापन चाहिए, जिम्मेदारी से ज्यादा रोमांच चाहिए। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है मेरे बच्चे जो उसके मुताबिक बदले, ना कि वह खुद को किसी के लिए बदले। क्योंकि उसे भ्रम है
कि कोई और उसे ज़्यादा खुशी, ज़्यादा संतोष और ज़्यादा सुविधाएं देगा, इसीलिए तो वह किसी अन्य को खोज रहा है। किंतु सच्चाई तो यह है मेरे प्रिय कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम से अनजान होता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह किसी से भी जुड़ जाए पर मन में खालीपन बना रहेगा, क्योंकि यह खालीपन बाहरी रिश्तों से नहीं भरा जा सकता मेरे प्रिय। यह आत्मा की प्यास है जो केवल सच्चे प्रेम और अपनापन से बुझ सकती है, सिर्फ अपनेपन से। यदि वह तुम्हें छोड़कर किसी और की ओर देख रहा है तो इसका अर्थ यही है कि उसे यह एहसास ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। वह असली गहराई में जाने से डरता है मेरे प्रिय। वह सच्चे समर्पण को बोझ समझता है। वह भावनाओं की कद्र करने के बजाय विकल्पों की तलाश में लगा हुआ है। किंतु जो व्यक्ति हर समय बेहतर की खोज में रहता है वह किसी एक को पूरी तरह से अपनाने का हिम्मत ही नहीं रखता मेरे प्रिय। इसीलिए याद रखना मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश में भटक रहा है तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं है। तुमने सच्चाई के साथ प्रेम किया, पूरे दिल से प्रेम दिया, लेकिन जिसे यह इस प्रेम की कदर ही नहीं थी वह इसके लायक ही नहीं था। कोई और उसकी तलाश का हिस्सा बन सकता है, किंतु सच्चे प्रेम के लिए तैयार नहीं होने वाला इंसान कभी किसी के साथ एक पल नहीं टिक सकता मेरे प्रिय। इसीलिए अपने आप को दोष मत दो, खुद को मत कोसो, किसी ऐसे के लिए खुद को मत बदलो जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ ही नहीं सकता। तुम अपने प्रेम की सच्चाई के साथ आगे बढ़ो प्रिय, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होगा ना वह कभी भी तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करेगा ही नहीं। वह वहीं पे ठहर जाएगा, उसे जरूरत ही नहीं होगी। यदि किसी इंसान को तुमसे प्रेम है तो वह किसी और की तलाश क्यों करेगा? उसका तलाश वहीं समाप्त हो जाएगा। और जो लोग अपने प्रेमी को छोड़कर किसी अन्य को तलाशते हैं, उनकी तलाश में भटकते हैं, वो हमेशा यही सोच कर चलते हैं अक्सर कि शायद कोई उन्हें ज़्यादा प्यार करेगा, ज़्यादा खुशियाँ देगा, बहुत खुश रखेगा या उनके जीवन को और आसान बना देगा। लेकिन मेरे प्रिय, वह लोग यह भूल जाते हैं कि हर रिश्ता अपने साथ नई चुनौतियाँ लेकर आता है। और जो व्यक्ति सच्चे प्रेम की कदर नहीं करता वह चाहे जितनी भी रिश्ते बदल ले, अंततः अकेलेपन और असंतोष का ही शिकार बनता है। पहल जब वह नया साथी पाता है तो उसे लगता है कि उसने सही निर्णय लिया है, क्योंकि नया साथी बहुत प्रेम दिखाता है, पूरा समय देता है, उसे जिस अपनेपन की और जिस घाव को भरने की जरूरत थी जैसे इंसान की, वह भर देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना मेरे प्रिय, उसे एहसास होता है कि हर नया रिश्ता भी उतना ही प्रयास, समझ और समर्पण मांगता है, क्योंकि जब वह भी पुराना होगा तो उसे भी उन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और कब तक कोई भी इंसान नए रिश्ते के पीछे भागेगा? कितने रिश्ते बनाएंगे? उतना ही समझ और समर्पण वो रिश्ता मांगेगा जितना वह पुराना रिश्ता मांगता था। तो मेरे प्रिय, किसी नए रिश्ते में जाने से अच्छा है कि हम अपने पुराने रिश्ते को ही संभाल लें। किंतु यह सब करते वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। जो प्रेम उसे बिना शर्त मिल चुका था वह उसके पास नहीं होता। वो भले ही बाहर से खुश दिखे पर भीतर से खालीपन और पछतावे से भरे लोग होते हैं। समय के साथ उन्हें यह भी समझ आता है मेरे प्रिय कि उसने जो खोया है वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा रिश्ता, एक गहरा जुड़ाव और एक निस्वार्थ प्रेम था। किंतु अफसोस की बात यह होती है मेरे बच्चे कि दुनिया में हर चीज वापस पाई जा सकती है, पर सच्चा प्रेम एक बार चला जाए ना तो लौट कर नहीं आता जीवन में।
जब हमें सच्चा प्रेम मिलता है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं तो फिर वह हमें दोबारा नहीं नसीब होता है। वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें फिर से प्रेम नसीब होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्रेम नसीब हो। यदि तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम था तो उसकी कदर करो मेरे बच्चे, क्योंकि वह प्रेम अब लौट कर नहीं आने वाला। एक बार सबको सच्चा प्रेम मिलता है। यदि किसी को दोबारा सच्चा प्रेम मिला है तो वह बहुत खुशनसीब है मेरे प्रिय। इसीलिए अपने प्रेम को किसी अन्य का मत होने दो। हम किसी और के पास जाते हैं कि वह ढूंढते हैं किसी को कोई अच्छा मिल जाए। नहीं मेरे प्रिय, वह कुछ दिन अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी, अपनी कमी पता चलेगी कि हाँ यह मेरी कमी है, इस वजह से मेरे रिश्ते नहीं टिक रहे हैं। इसीलिए किसी नए रिश्ते में जाने से अच्छा है उसे ही संभालो। मेरे बच्चे, कई बार वह कुछ लोग नए व्यक्ति की तलाश में गए होते हैं, वह भी उन्हें उसी तरह छोड़ देता है जैसे उन्होंने अपने पिछले प्रेमी को छोड़ा था। क्योंकि जीवन में जो कर्म हम करते हैं वही किसी न किसी रूप में लौट कर हमारे पास आता है मेरे प्रिय। अगर तुमने अपने प्रेमी को छोड़ा किसी अन्य के लिए तो तुम्हारे जीवन में वही होगा। तुम उसे छोड़ोगे किसी ना किसी तरीके से, तुम्हारे जीवन में वह सारी चीजें लौट कर आएगी। तुम अपने प्रेमी को छोड़कर किसी अन्य की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें भी कोई छोड़ेगा और तुम भी खुद को अकेला महसूस करोगे। और मेरे बच्चे, ऐसे लोग अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, और जब उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने जिस प्रेम को हल्के में ले लिया था वह असल में कितना अनमोल था, तब उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नजर नहीं आता, कुछ बचता नहीं उनके पास। वो चाहे लाख कोशिश करे, लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम को ठुकरा देता है तो भाग्य उसे बार बार वैसा ही दर्द महसूस करवाता है। इसीलिए जो अपने प्रेमी को छोड़कर किसी अन्य की तलाश में जाते हैं, किसी और को खोजते हैं, वो अक्सर भ्रम में होते हैं कि कहीं कोई बेहतर मिलेगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाते कि बेहतर व्यक्ति नहीं बल्कि बेहतर समझ, ईमानदारी और समर्पण होता है। वो जितना भी तलाशें उन्हें वही सच्चा प्रेम दोबारा नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल उन्हीं लोग को मिलता है जो उसे संभालने और उसकी कद्र करने की योग्यता रखते हैं। जो उसे खो देते हैं वो अंततः पछताते हैं, अकेलेपन को झेलते हैं, अधूरेपन के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेरे प्रिय। और जो लोग अपने प्रेमी की कद्र नहीं करते वो यह भूल जाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी आकर्षण या अस्थायी भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि समर्पण, सम्मान और समझ का गहरा रिश्ता होता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रेमी के समर्पण, उसके देखभाल, निस्वार्थ प्रेम को हल्के में ले लेता है तो वह असल में अपनी ही खुशियों को ठुकरा रहा होता है मेरे प्रिय। शुरुआत में उसे यह एहसास नहीं होता कि वह कितनी अनमोल चीज को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन समय के साथ जब उसका प्रेमी दूर जाने लगता है, जब वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए खुद को पीछे खींचने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनका प्रेमी हमेशा उनके जिंदगी में रहेगा, उनके जीवन में बना रहेगा, चाहे वह उसे कितना भी नजरअंदाज करें, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या उसकी अहमियत को ना समझें। किंतु जब वह सच में छोड़कर चला जाता है ना मेरे प्रिय, तब उनके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। वो जिस आत्मविश्वास और अधिकार के साथ उसे हल्के में ले रहे होते हैं, वही चीज एक दिन उनके सामने सबसे बड़े दुख का कारण बन जाती है। जब उन्हें कोई और
वैसा स्नेह, वैसा अपनापन, वैसा निस्वार्थ प्रेम नहीं देता, तब वो समझते हैं कि उन्होंने जिसे ठुकराया वह वास्तव में कितना खास था। वह फिर उसे वापस पाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग सच्चे प्रेम की कद्र नहीं करते, उन्हें दूसरा मौका शायद ही प्राप्त होता है मेरे प्रिय। समय बीतने के साथ वह देखते हैं कि उनका पहला प्रेमी, जिसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया है और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बना लिया है जो उसकी सच में कद्र करता है, सच्ची कद्र करता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। एक अधूरापन, एक ऐसा दर्द जो उसे बार बार यह याद दिलाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसके मन में बार बार उसी प्रेम की ओर लौटने का मन होगा। वह उसी प्रेम की ओर लौटना चाहेगा जिसे उसने खुद खो दिया था। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक उसे यह समझ में आता है, तब तक उसका प्रेमी अपने जीवन में किसी अन्य के साथ आगे बढ़ चुका होता है और उसे केवल पछतावा, अकेलापन और अधूरा प्रेम ही नसीब होता है। इसीलिए मेरे प्रिय, जो है उसमें खुश रहो, किसी अन्य की तलाश मत करो। नसीब में जब किसी को कुछ मिलेगा तब उसे स्वीकार करो। किसी को छोड़ के जाने की बात नहीं करनी चाहिए, वरना प्रेम दोबारा नसीब नहीं होता है। मेरे बच्चे, जो लोग अपने सच्चे प्रेमी का साथ छोड़कर किसी और का साथ चुनते हैं, वो अक्सर यही सोचते हैं कि नया रिश्ता उन्हें बहुत सारी खुशियां देगा, बहुत आराम देगा, बहुत सारा उत्साह देगा। नहीं मेरे प्रिय, वह यह भूल जाते हैं कि सच्चे प्रेम का मूल्य किसी भी नए आकर्षण या मोह से कहीं अधिक होता है मेरे प्रिय। शुरुआत में उन सभी को ऐसा लगता है कि उसने सही निर्णय लिया, मेरा पुराना प्रेमी ही खराब था, उसमें ही सारी गलती थी, वही मुझे क्रोध दिलाता था, वही मुझ में बहुत सारे शिकायतें करता था, ये करता था, वो करता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सामने वाला तो बहुत प्रेम दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, जब वही रिश्ता पुराना होने लगता है और तुम फिर से उसमें अपना प्रयास नहीं देते हो, प्रयास नहीं डालते हो, किसी तरह का एफर्ट नहीं करते हो, तो मेरे प्रिय, एक समय के बाद वह भी रिश्ता तुम्हें काटने लगता है। तब फिर तुम किसी अन्य नए साथी की तलाश करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा कब तक चलेगा? कमी तुम्हारे भीतर है, उसे इसी रिश्ते में बदलो। कब तक किसी अन्य के पीछे भागोगे? बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने प्रेमी को छोड़कर बार बार किसी अन्य के आसपास घूमते रहते हैं और वह उससे हमेशा गुलामी करवाता रहता है। जो उसके पास सच्चा होता है वह हमेशा तुम्हें खुशियाँ देगा, खुद सहेगा, लेकिन तुम उसके क्रोध के कारण, उसकी शिकायतों के कारण तुम्हें उसका प्रेम नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, वह लड़ भी तुमसे तुम्हारे लिए ही रहा है, लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आती। जब तक ठोकर नहीं लगती है कोई चीज़, मेरे प्रिय, समझ नहीं आती। तो ऐसे लोगों को समय पे छोड़ दो, समय उन्हें सब समझा देगा, पल भर में समझा देगा और वह अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और तब तक तुम किसी का इंतज़ार मत करो, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपने निर्णय पर बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि उनका नया साथी उन्हें वह सब कुछ देगा जिसकी वह तलाश करते आए थे। मेरे बच्चे, वह अपने पुराने प्रेमी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि मैं भी तो उसे प्रेम नहीं दे रहा हूँ, उसे सिर्फ तड़प दे रहा हूँ, उसे सिर्फ दर्द दे रहा हूँ, तभी तो वह इतनी शिकायतें कर रहा है। यदि मैं पहले की तरह प्रेम में बहुत सारी चीज़ें करता, सब कुछ करता,
सारे प्रयास देता, सब कुछ करता, तो मेरा प्रेमी मुझसे क्यों शिकायतें करता? कोई इंसान क्यों शिकायत करेगा? यदि कोई भी उसे प्रेम देगा, उसका साथ देगा, परवाह करेगा, तो वह शिकायत क्यों करेगा मेरे प्रिय? कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन यदि तुम उन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो, रिश्ते में प्रयास नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो सामने वाला भी सोचेगा कि ऐसा क्या हुआ है। उसके मन में भी बहुत सारे शक उठेंगे, क्या मुझ में कमी आ गई है या उसमें कमी आ गई, बहुत सारी चीज़ें। तब हम उस प्रेमी से भागने लगते हैं, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वह हमें आईना दिखा रहा होता है हमारी गलतियों का। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुम समझदार हो तो इन सारी बातों को समझोगे और उसको सही करने का प्रयास करोगे। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे शिकायतें कर रहा है, तुमसे लड़ रहा है। जिस दिन वह चुप हो जाएगा, उस दिन समझ लो सब कुछ समाप्त हो गया है। तो तुम कुछ भी कहोगे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रेमी ऐसे होते हैं जो चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर शिकायतें करते हैं ताकि उसका प्रेमी परेशान ना हो, उसे किसी प्रकार का पछतावा महसूस ना हो। वह खुद पर सारे दुख झेलते हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को समझने वाला नहीं है। किसी के लिए तुम कितना भी करोगे, वह अंततः तुम्हें छोड़कर किसी अन्य की तलाश करेगा मेरे प्रिय। इसीलिए किसी के लिए कुछ भी मत करो, एकदम शांत हो जाओ। जिसे तुम्हारे जीवन में आना रहेगा वह आएगा। तुम किसी के पीछे भी मत भागो, और जब आएगा, जिस रूप में तुम्हें अपनाएगा, तुम भी उसे उसी रूप में अपना लेना। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों को तलाशते हैं और सोचते हैं कि वह उन्हें खुशियां देगा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि नया व्यक्ति भी एक इंसान है, उसमें भी कमियां हैं, और नया रिश्ता भी उन प्रयासों, समझ और समर्पण की मांग करता है जिससे वह अभी तक बचना चाहता था। लेकिन मेरे बच्चे, उस पुराने प्रेमी को इसी बात का दर्द होता है कि वह सारे एफर्ट मुझे नहीं दे रहा है, किसी अन्य को दे रहा है, किसी अन्य के लिए एफर्ट्स कर रहा है। मुझसे, मेरे लिए करने में उसे क्या दिक्कत थी? तो वह शिकायतें करता है मेरे प्रिय। क्या यही प्रेम था? क्या प्रेम खत्म हो गया? लेकिन मेरे बच्चे, वह पुराना प्रेमी समझ नहीं पाता है कि यदि तुम्हारे लिए प्रेम होता तो वो तुम्हारे लिए एफर्ट करता। जिसके लिए प्रेम है, चाहे वह झूठा ही प्रेम हो, चाहे जैसा प्रेम हो, वह उसके लिए एफर्ट कर रहा है। मेरे बच्चे, बाद में वही लोग महसूस करते हैं कि जो अपनापन, जो सहजता और जो सच्ची खुशी उसे उसके प्रेम में मिली थी, अब वह उसके पास नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जब वो अपने नए रिश्ते में वही समस्याएं देखता है जो पुराने रिश्ते में देखता था, जो उसे पुराने रिश्ते में नजर आती थी। तब वो उसे समझ में आता है कि गलती किसी व्यक्ति में नहीं थी, बल्कि उसके अपने निर्णय में थी। उसे एहसास होता है मेरे बच्चे कि उसने जिस सच्चे प्रेम को छोड़ा, वह जीवन में एक ही बार प्राप्त होता है, और हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे दोबारा प्राप्त कर सके। कई बार ऐसे लोग बहुत दर्द महसूस होता है, वही दर्द महसूस होता है जो उसने अपने सच्चे प्रेमी को दिया था। वह भावनात्मक असंतोष, पछतावा और अधूरेपन से इतना घिर जाते हैं, कभी कभी नया साथी भी उसे उसी तरह छोड़ देता है जैसे उसने अपने पहले प्रेम को छोड़ा था। और तब वह उस दर्द को असल में महसूस करते हैं मेरे बच्चे, जो उसने किसी और को दिया था। यह जीवन का नियम है मेरे प्रिय। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, जो देते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास अवश्य आएगा, एक न एक दिन आएगा। फिर एक दिन वह अपने पुराने प्रेमी को देखते हैं, जो अब उसकी अनुपस्थिति में और भी मजबूत और खुशहाल बन चुका होता है। वह महसूस करता है कि जिसे में वह इतने हल्के में मैं ले रहा था, वह असल में उसके जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता था मेरे प्रिय। लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल जाता है मेरे बच्चे। उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं नजर आता।
उसका सच्चा प्रेमी भी आगे बढ़ चुका होता है और वह अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा रहता है मेरे प्रिय, जहाँ केवल पछतावा होता है, दर्द होता है, खालीपन होता है, बस और कुछ नहीं। यही सारी चीज़ें उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। इसीलिए जो लोग अपने सच्चे प्रेम को छोड़कर किसी और की ओर बढ़ते हैं, वो यही समझते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अंत में उन्हें यही सब समझ में आता है, पर तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका होता है मेरे प्रिय, और उनके पास सिर्फ खोए हुए प्यार की यादें होती हैं और अनगिनत कथन उनके मन में रह जाते हैं जो वो कभी कह नहीं पाए मेरे प्रिय। जो लोग अपने प्रेमी के होते हुए भी किसी अन्य लोग से बात करते हैं, किसी अन्य से अपनी बातें करते हैं, साझा करते हैं मेरे प्रिय, वो अक्सर यह सोचते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वह किसी अन्य से बात कर रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों को बस एक मजाक, एक दोस्ती या एक अस्थायी आकर्षण समझ लेते हैं मेरे प्रिय। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रेमी के होते हुए भी किसी और की ओर झुकता है, तो वह न केवल अपने रिश्ते की पवित्रता को नष्ट कर रहा होता है, बल्कि खुद को भी एक ऐसे जाल में फंसा रहा होता है मेरे प्रिय, जहां अंत में उसे पछतावा ही मिलता है। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसका प्रेमी कभी कुछ नहीं जानेगा, या अगर जान भी गया तो वह उसे किसी तरह मना लेगा। लेकिन हर झूठ का एक दिन पर्दाफाश होता है मेरे प्रिय, और हर धोखे की सजा भी मिलती है। यदि वह प्रेमी नहीं दिया तो मैं देता हूं उन्हें वह सजा। किसी भी तरीके से अगर कोई भी अपने प्रेमी को धोखा देता है तो मैं उसे सजा देता हूँ एक न एक दिन। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और जब उसका प्रेमी इन सारी सच्चाइयों को जानता है तो उसका विश्वास टूट जाता है मेरे प्रिय। उसका दिल दुखी होता है, वह खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करता है मेरे बच्चे। धीरे धीरे रिश्तों में दरारें बढ़ने लगती हैं। विश्वास जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है, जब एक बार टूटता है तो उसे फिर से जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है मेरे प्रिय। फिर चाहे कितनी भी माफ़ी मांग ली जाए, कितना भी पछतावा दिखाया जाए, लेकिन वह प्रेमी जो एक बार टूट चुका होता है वह फिर पहले जैसा नहीं रह सकता। और यही वह समय होता है जब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ क्षणिक सुख के लिए अपने सच्चे प्रेमी के विश्वास और सम्मान को खो दिया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती मेरे प्रिय। यह जो कहानी है यही नहीं खत्म होती है। जीवन में जो कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें भुगतना पड़ता है। जो लोग अपने प्रेमी को धोखा देते हैं वह खुद भी कभी न कभी उस दर्द का सामना करते हैं। या तो वो जिस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं वह उन्हें छोड़कर जाता है, या फिर किसी और के लिए उसे नजरअंदाज करने लगता है। उन्हें वही उपेक्षा, वही दर्द और वही विश्वासघात महसूस होने लगता है जो उसने अपने प्रेमी को दिया था। तब उसे समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है मेरे प्रिय। उसका सच्चा प्रेमी जिसने उसने इतना धोखा दिया, अब वो आगे बढ़ चुका होता है और वो अकेले पछतावे के साथ रह जाता है। जो धोखा देता है उसे एहसास होता है कि उसने जिस प्रेम को इतना हल्के में लिया वह वास्तव में उसके जीवन का बहुत अनमोल रिश्ता था। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता, न सच्चा प्रेम, न विश्वास, न सम्मान, जो एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे प्रिय। वह टूट जाते हैं, खुद को कोसते हैं ऐसे लोग। लेकिन उस समय रोने या पछताने से कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि एक बार जब किसी का दिल टूटता है तो वह कभी पहले जैसा नहीं रह जाता। यही कारण है कि सच्चे प्रेम में हमेशा ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने प्रेमी के होते हुए किसी और से बातें करते हैं अंत में सबसे ज़्यादा तकलीफ वही लोग सहते हैं। मेरे बच्चे, जब दो लोग प्रेम के बंधन में बंधते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़ाव में होते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से गहरा रिश्ता होता है, समझ होता है, अपनापन होता है, इन सारी चीज़ों की उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिश्ते में छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगती हैं।
लगने लगती हैं, बड़ी बनने लगती हैं, सब कुछ। और यहीं से शिकायतों की शुरुआत होती है। किसी एक के मन में शिकायत तब पैदा होती है मेरे प्रिय, जब उसे लगता है कि उसका साथी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, उसकी बातें नहीं सुन रहा या उसके प्रयासों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। कई बार शिकायतें तो तब जन्म लेती हैं मेरे बच्चे, जब एक व्यक्ति अपने रिश्ते में वह प्रेम और वह ध्यान नहीं पाता है जो उसे मिलना चाहिए, वह परवाह नहीं मिलता उसे जिसे उसकी ज़रूरत होती है। वह महसूस करता है मेरे बच्चे कि पहले जो बातें खास लगती थी अब वह सामान्य हो गई हैं, और जिन चीज़ों में उसे पहले उत्साह था उसे अब उदासीनता नज़र आती है मेरे प्रिय। उन सारी चीज़ों में उदासीनता आ गई है। जब प्रेम में समान रूप से भावनात्मक निवेश नहीं किया जाता है, जब एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से जुड़ा रहता है और दूसरा लापरवाह हो जाता है, तो धीरे धीरे असंतोष और शिकायतें बढ़ने लगती हैं। शिकायत का जन्म कई कारणों से होता है मेरे बच्चे। कभी समय की कमी से, कभी बातों की कमी से, तो कभी अपेक्षाओं का पूरा ना होना। जब कोई व्यक्ति अपने साथी से कुछ अपेक्षा रखता है और वह पूरी नहीं होती, तो उसके भीतर यह भावना जन्म लेती है कि वह रिश्ते में अकेला पड़ गया है। शिकायतें तब और गहरी हो जाती हैं मेरे प्रिय, जब एक व्यक्ति बार बार अपने मन की बात कहता है लेकिन दूसरा उसे अनसुना कर देता है। धीरे धीरे यह छोटी शिकायतें मन में जमा होने लगती हैं मेरे प्रिय, और फिर वह गहरे दर्द का रूप ले लेती हैं। मेरे बच्चे, प्रेम में शिकायत तब आती है जब किसी भी इंसान को महसूस होता है कि उसका महत्व कम हो गया है, उसकी भावनाओं को समझा नहीं जा रहा है और वह केवल एक विकल्प बनकर रह गया है। यही शिकायतें अगर समय रहते नहीं सुलझाई जाती तो वह रिश्ते में दूरियां बढ़ा सकती हैं मेरे प्रिय, और कभी कभी रिश्ता टूट भी जाता है इन सारे कारणों से। इसीलिए किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे से बातचीत बनाए रखो मेरे बच्चे, और यह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने और समझने का भी नाम है मेरे प्रिय। जब किसी प्रेमी के मन में शिकायत पैदा होती है तो यह जरूरी होता है कि उसकी भावनाओं को समझा जाए, ना कि उसे नज़रअंदाज किया जाए या फिर उससे भागा जाए। नहीं मेरे प्रिय, अक्सर जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसका मकसद सिर्फ नाराज़गी जाहिर करना नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि वह चाहता है कि उसका साथी उसे सुने, उसकी भावनाओं को समझे और वह यह महसूस करे कि वह कितनी तकलीफ में है। ऐसे समय में यदि उसका प्रेमी उसकी शिकायतों को यह कह के टाल देता है कि तुम हमेशा ही शिकायत करते हो, यह सब बेकार की बातें हैं, तो इससे रिश्ता और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। शिकायत करने वाला व्यक्ति को सबसे पहले यह भरोसा दिलाने की ज़रूरत होती है मेरे बच्चे कि उसकी बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है। उसे यह महसूस कराना ज़रूरी होता है कि वह अकेला नहीं है, उसका प्रेमी सच में उसे समझना चाहता है और रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय, भागने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। इसीलिए अगर तुम्हारा प्रेमी तुमसे शिकायत कर रहा है तो सबसे पहले उसे प्रेम देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उसकी तकलीफ़ों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए मेरे प्रिय। कभी कभी शिकायतें सिर्फ प्रेम और परवाह, ध्यान की कमी से उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में अगर प्रेम से जवाब दिया जाए, अगर उसकी भावनाओं की कद्र की जाए और उसे एहसास दिलाया जाए कि वह इस रिश्ते में महत्वपूर्ण है, तो सारी शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। प्रेम में बातचीत बहुत ज़रूरी होता है मेरे बच्चे, और बिना सुने या बिना समझे किसी नतीजे पर पहुंचना किसी भी रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रेम में भागने से अधिक ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ बैठकर खुलकर बातें करो, समस्याओं को सुलझाओ, अगर कहीं कमी है तो उसे मिलकर ठीक करो। सच्चे प्रेम की पहचान ही यही है कि चाहे कितनी भी शिकायतें हो जाए लेकिन प्रेम बना रहता है,
विश्वास बना रहता है और दोनों मिलकर हर समस्या का हल निकालते हैं, ना कि एक दूसरे से भागते हैं। मैं कल फिर आऊँगा मेरे प्रिय, प्रतीक्षा करना है। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।